बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नवरात्रि का पर्व आने वाला था। पूरा गांव उत्साह से तैयारियों में डूबा था। कहीं औरतें कह रही थीं, बहन, इस बार मैं 9 दिन का कठोर उपवास करूंगी। मैं तो केवल पानी पीकर ही 9 दिन बिताऊंगी। माताजी जरूर प्रसन्न होंगी। पुरुष भी पीछे नहीं थे। मैं रोज 100 दीप जलाऊंगा। कोई कह रहा था मैं रात रात भर जागरण करूंगा। गांव का माहौल भक्तिमय था, लेकिन सबके मन में एक सवाल भी था। क्या सच में इतने उपवास और पूजा से दुख दर्द दूर हो जाएंगे? क्या इससे हमें मोक्ष मिलेगा? इन्हीं दिनों गांव में एक साधु रहते थे, शांत, सौम्य, ज्ञानी। लोग उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी, आप तो सब जानते हैं। हमें बताइए, क्या माता केवल उपवास से प्रसन्न हो जाती हैं? क्या भूखे रहने से ही आत्मा का उद्धार हो जाएगा? साधु बोले, प्यारे बच्चों, वही वीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है। वेदों में स्पष्ट प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। संसार में जब पहली बार ये ज्ञान सुनाया जाता है तो मन को अटपटा लगता है, लेकिन जब धैर्य से सुना जाता है तो यही ज्ञान आत्मा को शांति देता है। साधु ने आगे कहा, आज इस सच्चे ज्ञान को उजागर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। वे वेदों, गीता और सभी धार्मिक ग्रंथों से प्रमाण देकर बताते हैं कि केवल कबीर साहिब ही सृष्टि के रचयिता हैं। आज यदि कोई मोक्ष चाहता है तो उसे चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सत्संग सुने। यही मार्ग जीवन का कल्याण करता है। लोग आश्चर्य में थे। कुछ को ये ज्ञान नया और अद्भुत लगा तो कुछ को शंका हुई। साधु ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कोई रोगी दवा पीता है। पहली बार दवा कड़वी लगती है, लेकिन वही दवा उसे रोग से मुक्त करती है। इसी तरह पहली बार सत्य ज्ञान सुनकर मन को अजीब लगता है, परंतु यही ज्ञान आत्मा को दुखों से मुक्त करता है। साधु ने समझाया, नवरात्रि का असली संदेश यही है कि हम केवल भूखे प्यासे न रहें, बल्कि सच्ची भक्ति को अपनाएं। और वह सच्ची भक्ति केवल पूर्ण संत के द्वारा ही मिलती है। इतिहास गवाह है, श्री राम जी से लेकर गुरु नानक देव जी तक सबने पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई है। अब गांव वालों की आंखों में चमक थी, उनके चेहरे खिल उठे। वे बोले, बाबा जी, अब हमें समझ आ गया, केवल उपवास और पूजा से आत्मा नहीं बचेगी। हमें तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर ही सही भक्ति करनी चाहिए। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना बच्चों, उपवास और पूजा से आत्मा मुक्त नहीं होगी। मोक्ष केवल उसी परमात्मा की शरण से मिलेगा जिसका प्रमाण वेदों और ग्रंथों में है, और वही है कबीर साहिब। आज उनके वास्तविक ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। इसलिए उनसे नाम दीक्षा लो, सत्संग सुनो और अपने जीवन का कल्याण करवाओ। उस दिन से गांव के लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। अब उनके लिए नवरात्रि सिर्फ उपवास और आडंबर का पर्व नहीं रहा, बल्कि सत्य भक्ति अपनाने का पर्व बन गया।